મારું નામ નિતેશભાઈ છગનભાઈ માકાસણા। મને કેન્સરની અસર થઈ ત્યારે થોડોક सूजन आया था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि 3 महीने ही है इसके पास, मेरे पिताजी के पास। हम बचने वाला नहीं था, डॉक्टर भी मना कर दिया था कि तीन मास बचेंगे। मारू नाम नितेशभाई छगनभाई माकासणा, રહેવાનું મોરબી ગુજરાત। મને કેન્સરની અસર થઈ ત્યારે થોડોક सूजन आया था। 10 तारीख को मालूम पड़ा, सूजन आया ने तो 10 तारीख को डॉक्टर के पास गया तो इधर मोरबी वाला डॉक्टर बोला कि राजकोट जाओ, बायोप्सी करावी लो। स्टार्टिंग में ऐसा हुआ कि भाई उसको सूजन आ गया था मुंह में, और फिर राजकोट रिपोर्ट करवाया तो रिपोर्ट में ऐसा आया कि कैंसर का असर है, तो फिर सूजन था। तो अभी स्टार्टिंग पीरियड में तो हम सब घबरा गए थे और सभी मेंटली भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गए थे कि अभी क्या करने का। કેન્સર હોજો આવી ગયો, હોજો આવ્યો ને એટલે અમે એને કહેતા કે તમે બતાવવા જાઓ, બતાવવા જ ન ગયા। પછી રાજકોટ અહીં બતાવવા ગયા ને તો ડૉક્ટરે કીધું કે તમારે કેન્સરની અસર છે। પછી અમે બધા આમ મૂંઝાઈ ગયા, બધા ઘરના બધા મારા સાસુની બધા મૂંઝાઈ ગયા। પછી तो अभी ऑपरेशन करने के लिए सब फाइनल किया, फिर ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद थोड़ा टाइम गया कि भाई अभी उसका जो रिकवरी आता है वो हिसाब से हमने सब चीज़ देखा कि चलो ठीक है, और हम होपफुल थे कि ये ऑपरेशन से हो जाएगा। ऑपरेशन के बाद जो रिपोर्ट हमने करवाया तो वो टाइम पे हमको बताया गया कि अभी कीमोथेरापी देना पड़ेगा। तो फिर वो टाइम पे थोड़ा ये लगा कि भाई ऑपरेशन कंप्लीट क्लियर हो गया है तो फिर अभी ये कीमो का क्या ज़रूरत है। तो फिर अभी जो ऑपरेशन किया उसका तो कोई फ़ायदा हुआ नहीं, तो फिर अभी हमारे पास तो कोई रास्ता नहीं था, तो अभी जो भी है अभी कीमोथेरेपी के ऊपर गए हम। रेडिएशन को बोला था मेरे को कि 33 रेडिएशन आएगा, तो रेडिएशन राजकोट हम हर दिन जाते थे। फिर 33 एक दिया, फिर बाद में रिपोर्ट कराया तो पूरा रिपोर्ट में मेरे शरीर में फेफड़ा, लीवर, करोड़रज्जु, स्वर्ग्रंथि पूरा शरीर में फैल गया। बाद में सेक लेने के बाद तब तक पूरे शरीर में फैल गया था। डॉक्टर ने बोल दिया था कि 3 महीने ही है इसके पास, मेरे पिताजी के पास। રાતે હું એને ખાવા દેવા જાઉં, કેવી રીતે આમ આખું વિહીન ખવડાવતી ને પીવડાવતી, રાઈડ ઉપાડ, મારા સાસુ ઉપર એવા રાઈડ ઉપાડે, હાલી ન રાખે, લાકડીને ટેકે। મારા છોકરાને લગ્ન નતા ને કેવી રીતે લગ્ન કર્યા મને ખબર નથી, એવા લગ્ન કર્યા હે અમે, કેવી રીતે લગ્ન કર્યા હે કે પપ્પા તમે બેહો તો બસ બોલો એમ કે મારે મરી જવું એમ કહેતા, એવી રીતે બોલતા। એવી જિંદગી અમે કાઢી, કેવી જિંદગી કાઢી મને ખબર નથી, કેવા થઈ ગયા મારા ઉપર। हमने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि भाई इम्यूनोथेरापी है तो वो करेंगे तो बॉडी में राहत रहेगा, थोड़ा इसमें चेंजेस भी मिलेंगे कि भाई कैंसर के सामने लड़ सकता है। ये चीज़ हुआ। मेरा बच्चे की शादी थी, मैं शादी करवा लिया। फिर बाद में मालूम पड़ा शादी के बाद 5 दिन में वो पेपर में लिखा था, जाहिरात आया था डॉक्टर कृष्णा तेरंगी, तो वो जाहिरात वाँच के मैं अहमदाबाद गया दवा लेने के लिए। हमें अहमदाबाद गए तो डॉक्टर रितेश सर ने दवा विश्वास दिलाया कि आप दवा में ठीक हो जाओगे। फिर बाद में उधर 15-20 आदमी को पूछा कि भाई दवा कैसा चल रहा है, कैसी नहीं है, वो सब पूछा तो सब ने सही किया कि दवा सही चल रहा है, इसीलिए वो भी दवा मैंने चालू कर दिया। કાંઈ પછી અત્યારે કૃષ્ણની દવા લીધી, 5 દીમાં હાલવા માંડ્યા।
5 દીમાં ચાલુ પછી 10 દીમાં તસલ્લી અને રિકવરી એકદમ આવવા માંડી, બધું સરસ થઈ ગયું. પછી તો હું તો તરુણ કૃષ્ણનો આભાર માનું છું એટલો ને કે મારા ઘરવાળાને નવું જીવન દીધો ભગવાને. અને એવું कैंसर हीलर सेंटर ની दवा लिया, पहला 10 दिन का लाया था, वो 5 दिन में पग मट गया था, चलने वाला नहीं था, वो चलने लगा. फिर बाद में 4 महीना दवा पिया, फिर रिपोर्ट किया, 4 महीने के बाद रिपोर्ट किया, इसमें नील आ गया. फिर साहब ने बोला कि दूसरी बार रिपोर्ट नील आएगा ने तब आपकी दवा बंद होगी. फिर बाद में दूसरा 4 महीना दवा पिया, फिर बाद में रिपोर्ट नहीं लाया, 4 महीने रिपोर्ट कराते. डॉक्टर तरुण कृष्णा को मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आपकी ये दवाई की वजह से एक आदमी ने पूरा परिवार ने नया जिंदगी लिया. वो टाइम एक देखा है हमने और अभी आज का टाइम है कि अभी कैंसर पूरे का पूरा ठीक हो गया है, तो अभी पूरा होप भी है और अभी पूरा नॉर्मल भी है. मेरे भाई फैक्ट्री पे भी जा सकते हैं अभी. मैं कैंसर हीलर सेंटर को धन्यवाद देता हूँ, कि कृष्णा सर को धन्यवाद देता हूँ कि आपने जो दवा बनाई है हमको जीवन मिला, नया जीवन मिला. न तो हम बचने वाला नहीं था, डॉक्टर भी मना कर दिया था कि 3 मास बचेंगे, लेकिन हमको पावर आ गया था. तो कृष्णा सर ने बोला कि आप ठीक हो जाओगे, टेंशन मत लो.